हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। भैया भाभी की शादी को 6 साल हो गए थे। उस दिन मैं किसी काम से भैया के कमरे में गया। भाभी भैया से कह रही थी, आप आजकल मुझे रात को बिल्कुल भी वक्त नहीं देते हैं। पहले तो आप घंटों मेरे साथ वक्त बिताते थे। तभी भैया ने भाभी को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें तो पता ही है कि आजकल मैं काम में कितना व्यस्त रहता हूँ और काम करके बहुत ही थकान महसूस करता हूँ। वरना तो तुम्हें पता ही है कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना कितना अच्छा लगता है। भाभी ने कहा, चलो अभी बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप काम पर जाओ और मुझे भी घर का बहुत सारा काम करना है। फिर भैया काम पर निकल गए और भाभी है जो दरवाजा बंद करके अपने कमरे की तरफ जाने लगी। भाभी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं कमरे में छिपा हुआ हूँ। भाभी तो किसी के साथ फोन पर बातें करने लगी और वो भी प्यार भरी। ये सब देखकर मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गई। दोनों तो अपनी बातों में ही खोए हुए थे। तभी मैं अचानक से उनके सामने आ गया और बोला, भाभी ये क्या कर रही हो? भाभी मुझे अपने सामने देखकर एकदम से दंग रह गई और जल्दी से फोन काट दिया। वो घबराती हुई मुझसे बोली, तुम कब आए? प्लीज मेरी ये बातें तुम किसी से मत कहना। मैंने कहा, भाभी अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। भाभी ने कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, आइंदा से ये सब कभी नहीं होगा। मैंने कहा, मैं तो ये सब भैया को बताकर ही रहूंगा कि आप उन्हें धोखा दे रही हो। भाभी ने कहा, देवर जी अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जब से हमारा बेटा पैदा हुआ है तब से वो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। मैं भी तो बस कुछ पल की संतुष्टि ही चाहती हूँ। मैंने कहा, इसका मतलब भाभी अब किसी भी बाहर वाले के साथ ये सब कर लेती हो? अब ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सब गलत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। भाभी ने कहा, अरे देवर जी तो आप ही बताओ मैं और क्या करती? मैंने कहा, भाभी घर में मैं हूँ ना, आप थोड़ी प्यार भरी बातें मुझसे कर लेना। भाभी ने कहा, देवर जी आप पागल हो गए हो क्या? आपके साथ और ये सब बातें? मैंने कहा, तो ठीक है, मैं भैया को सब बता दूंगा। भाभी ने कहा, देखो देवर जी सिर्फ प्यार भरी बातें ही नहीं होती हैं, मेरी कुछ जरूरतें भी हैं। मैंने कहा, भाभी आपकी जो भी जरूरत है मैं वो सब पूरा कर दूंगा, बस आप किसी बाहर वाले के सामने ये सब मत करना, नहीं तो भैया के बहुत बदनामी होगी। भाभी ये बातें सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी, घर की बात घर में ही रह जाएगी, लेकिन जब बाहर वाले के सामने आप ऐसी बातें करोगी तो सबको पता चल जाएगी और मैं भैया की बदनामी होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो आपकी जो भी जरूरत है, जितनी भी चाहत है, मैं वो सब पूरा कर दूंगा, बस आप मुझे आपकी जरूरत को पूरा करने की अनुमति दे दीजिए। भाभी ने कहा, तो देवर जी दे दी आपको अनुमति? मैंने कहा, भाभी ना चाहते हुए भी मैं बस आपकी खुशी के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने भाभी के लबों पर अपने लबों को रख दिया, फिर अपने लबों से उसकी गर्दन को महसूस करने लगा। वो भी हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी। उसके बाद लबों से उसके धड़कनों तक, फिर उसके नाभि की तरफ आया। उसके बाद एक एक पर्दे से आजाद करते हुए मैं आगे बढ़ता गया। सच में मुझे बहुत ही अलग महसूस होने लगा। भाभी आहें भरने लगी। मैं तो मानो पहली बार जन्नत में ही था। भाभी ने कहा, आज तो मुझे बहुत सालों के बाद सुकून और खुशी दोनों मिली हैं। सही वक्त पर खूबसूरत लम्हे का मिलना, वो एहसास कुछ अलग ही होता है जो आज तुमने मुझे महसूस कराया। हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की बाहों में थे और उस दिन के बाद से भाभी किसी बाहर वाले के साथ बातें करना तो दूर की बात है, फोन तक को हाथ नहीं लगाती थी। आजकल तो भाभी बहुत ही खुश रहने लगी हैं क्योंकि हम दोनों का ये गुप्त रिश्ता आज भी कायम है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।